जब एक साल सरकार में मुख्यमंत्री थे, मलाई मार रहे थे और फिर अभी बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर, मलाई मार रहे हैं। उस मलाई में से क्यों नहीं हम दलितों में कुछ बांट देते हैं? यहाँ पर जिस विभाग के मंत्रालय में क्यों नहीं दलितों के लिए कुछ भी उन्होंने काम किया? ये केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, कुंभ क्या वो शौचालय में भी चले जाएंगे। अगर लगेगा कि वहीं से सत्ता की कुर्सी निकलेगी, सत्ता वहीं मिलेगा, तो कहीं भी जाके शौचालय के टैंक में भी जाकर के वो डुबकी लगा लेंगे। इससे उन्हें परहेज नहीं है। 243 सीट पर तैयारी हो रही है और 243 सीट पर चुनाव लड़कर हम सभी चुनाव लड़ेंगे और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को। बहुजन समाज पार्टी ने संत रविदास जयंती को रविंद्र भवन में मनाया है। हमारे साथ बिहार प्रभारी अनिल जी हैं। सर, संत रविदास जयंती आप लोगों ने मनाया, क्या कुछ संदेश देंगे? ये संत श्रीमुनि रविदास जी का जो कथन था, जो दोहा था, जिस दोहे के माध्यम से 650 साल बाद पहले उन्होंने उस सामंतवाद और मनुवाद को झकझोरने का काम किया बनारस के 80 घाट पर। आज उनकी जयंती किए, हम लोग जयंती मनाए, उनको याद किए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सबने संकल्प लिया। और आज 650 साल गुजर गए, आज भी उनकी बात यहाँ नहीं हम उतार पाए धरातल पर। बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता सभी संकल्पित हुए कि हम सभी उनके कथन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाकर हम उनकी बातों को पूरा करेंगे। और भी कई पार्टियां हैं जो कहती है कि हम दलितों के लिए काम करते हैं, संत रविदास को भी मानते हैं, लेकिन कुंभ में जाकर वो लोग डुबकी भी लगाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, उनकी क्या कह सकते हैं, उनका तो कुर्सी चाहिए। उन कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, कुंभ क्या वो शौचालय में भी चले जाएंगे। अगर लगेगा कि वहीं से सत्ता की कुर्सी निकलेगी, सत्ता वहीं मिलेगा, तो कहीं भी जाके शौचालय के टैंक में भी जाकर के वो डुबकी लगा लेंगे। इससे उन्हें परहेज नहीं है। इस साल विधानसभा के चुनाव है बिहार में, क्या तैयारी है आप लोगों की? कितने सीटों पर चुनाव? पूरी तैयारी है। 243 सीट पर तैयारी हो रही है और 243 सीट पर चुनाव लड़कर हम सभी चुनाव लड़ेंगे और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को। तो बिहार सरकार कल बजट पेश कर रही है, क्या उम्मीद है और सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार दलित विरोधी है, शोषित वंचित विरोधी सरकार है और ये कभी भी इस सरकार को रहते हुए किसी भी शोषित दलित वंचित के उत्थान का इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये मनुवादी सामंतवाद वाली सरकार है और हमेशा शोषित दलित वंचित वर्ग को दबाने का काम किया है। न छात्रों का उत्थान करा पाई है, न छात्रों को आगे बढ़ने के लिए कॉलेज ही बना पाए हैं। ये हमेशा ही सताने का काम किया, इसलिए इस बजट में शोषित दलित वंचित के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माझी जी दलित समागम कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो दलित पीछे रह गया है उसको आगे लाना है, उसको हौसला देकर मजबूत करना है। जब एक साल सरकार में मुख्यमंत्री थे, मलाई मार रहे थे और फिर अभी बैठे हैं दिल्ली की गद्दी पर, मलाई मार रहे हैं। उस मलाई में से क्यों नहीं हम दलितों में कुछ बांट देते हैं? यहाँ पर जिस विभाग के मंत्रालय में क्यों नहीं दलितों के लिए कुछ भी उन्होंने काम किया? ये केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ अनिल जी थे जो बिहार प्रभारी है बीएसपी की। इन्होंने कहा कि पूरे सीटों पर तैयारी है और जो दलित समागम कर रहे हैं जीतन राम मांझी, उन पर भी उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री थे तब दलितों के लिए उन्होंने क्या किया हिसाब देना चाहिए और अभी भी केंद्र में मंत्री हैं, अभी दलित समाज को उनके द्वारा क्या मिल रहा है